खबर टोंक से है, जहां ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारतीय सेना के सम्मान में आज टोंक में भाजपा ने तिरंगा यात्रा निकाली। इस यात्रा में मंत्री हीरालाल नागर और कन्हैयालाल चौधरी समेत पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया पदाधिकारी बड़ी संख्या में तिरंगा झंडा लेकर तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया से बातचीत की हमारे संवाददाता कजोड़ गुर्जर ने। आतंकवादियों द्वारा पहलगाम में हुए कायराना हमले के बाद हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना के सम्मान में टोंक में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। किस तरह का पूरा आयोजन रहा, हमारे साथ सुखबीर सिंह जौनपुरिया पूर्व सांसद मौजूद है, उनसे जोड़ते हैं। देखिए सर, किस तरह का आज आयोजन रहा? काफी उत्साह देखने को मिला। देखिए, जिस हिसाब से देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर का जो कार्यक्रम हुआ, उसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि जो हमारे 26 लोग जो मारे गए थे आतंकवादियों द्वारा, उस सब में ये था कि हमारा ऐसी मार्मिक घटना घटी कि जो 6 दिन पहले शादी करके बच्चे गए थे, उन सबके सामने उनका पति को गोली मार के पूछ से कि मैं हिंदू हूँ इसलिए उसने कहा, इसलिए गोली मार दी। उस सबके लिए पूरे देश में और सर्वधर्म सर्व जाति में सब में बहुत बड़ा रोष था। उसी के तहत में माननीय प्रधानमंत्री ने पहली बार 75 साल में देश में पहली बार देश के प्रधानमंत्री ने तीनों जनरल को बुला के और सीडीएस को बुला के ये कह दिया कि आपकी खुली छूट है, जब भी जिस टाइम भी जैसे उचित लगे आप वैसा फैसला ले सकते हो, सरकार की तरफ से आपके पास कोई रोक नहीं है। मैं समझता हूँ पहली बार इस बात का आदेश मिला था, नहीं उससे पहले कभी भी सेना को छूट नहीं मिलती थी। आज मैं समझता 75 साल के बाद पहली बार इस जम्मू कश्मीर के अंदर में 370-35 से हटने के बाद जो वहां के आवाम को देश के प्रधानमंत्री के प्रति स्नेह और जो उनका वातावरण बना, मैं समझता हूँ आज से पहले कभी देखने को नहीं मिलता था। सबसे बड़ी बात यह थी कि 370 हटने के बाद जिस हिसाब से वहां पर चुनाव हुए, वहां पर सरपंचों के चुनाव हुए, पंचायतों में चुनाव हुए और देश के प्रधानमंत्री ने हर पंचायत में पैसे भेजे और जब 2-2 करोड़ रुपए, 5-5 करोड़ रुपए, पीएम आवास और सब जब वहां पैसे गए तो सरपंचों को काम करने का मौका मिला। और जब सरपंचों ने देखा कि प्रधानमंत्री तो हमें सीधे पैसे दे रहा है, सीधा आवास हमारा बन रहा है, सीधा प्रधानमंत्री आवास बन रहा है, काम हो रहे हैं, उसके बाद में क्या हुआ कि देश के अंदर में हर सैलानी वहां चलने लगा और एक वातावरण बन गया कि अब इस प्रदेश के अंदर में कोई भी रुकावट नहीं है। जम्मू कश्मीर के लिए हर आदमी चलने लगा। हमारे जो पंडित भाई थे वो भी वापस जाके बस गए और एक वातावरण बहुत अच्छा बन गया था। मैं समझता हूँ जिस हिसाब की कायरता का काम इस पाकिस्तान ने किया था वो कहीं भी उचित नहीं था। पूरे देश में बहुत ज्यादा गुस्सा था और मैं समझता हूँ पहली बार सभी पार्टी के नेताओं ने एकजुट होकर बोला और सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर का आवाम खड़ा हो गया इस बात के लिए। उन्होंने वहाँ मुसलमान भाइयों ने भी ये बात कही कि जो हमारी बेटी हम यहाँ जिसका स्वागत नहीं बचा सके, हमें बहुत बड़ा दुख है, खेद है। खुद उमर अब्दुल्ला ने मैं बोला, मैं उनका भी नाम लेकर अगर कहूँ, सबसे बड़ी बात है पहली बार ऐसा हुआ था क्योंकि उनकी रोजी रोटी छिन गई, उनका सब कुछ बर्बाद हो गया। तो मैं समझता हूँ पूरे देश में बहुत बड़ी रोष की वो था। तो उसके बाद जिस हिसाब से सेना ने जो काम किया, सेना ने सबसे बड़ी बात है कि आज पूरे विश्व के अंदर में भारत की सेना और भारत देश सबसे मजबूत है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। आज ना सामने हम चाइना टिकता है, ना ही अमेरिका टिकता है और ना ही रूस टिकता है। हालांकि चाइना और रूस के साथ में हमारे रूस और अमेरिका के साथ में हमारी दोस्ती भी है। चाइना हमारे से आंख सामने करता है लेकिन वो तुरंत ही झुक जाता है, उसकी हिम्मत नहीं है आज की डेट में।